मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में छिंदवाड़ा सीट सबसे ज्यादा चर्चित है इन दिनों। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से विवेक बंटी साहू लगातार दूसरी बार कमलनाथ के खिलाफ मैदान में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा की गुरैया मंडी में और विवेक बंटी साहू जी यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वो। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, चुनाव में चंद दिन ही बचे हैं, क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां आपके सामने? चुनौती मेरे सामने कुछ नहीं है, चुनौती नहीं है, ये छिंदवाड़े की जीत होने जा रही है। क्योंकि मेरी तरफ से अब छिंदवाड़े की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि इन चुनावों में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जनता का विश्वास और जनता का साथ हमारे साथ आता गया है। और आज कांग्रेस के पास शराब माफिया, गुंडे, सट्टे वाले, इसके अलावा और कोई बचा नहीं है। अभी कमलनाथ जी ने जो निगम अध्यक्ष बनाया एक शराब माफिया को, अभी उसने उसको नगर की जिम्मेदारी दे दी, नगर के चुनाव जितवाने की। और वो किस तरीके से जितवा रहा है आप पता करिए। वार्डों में जाकर के 12-12 साल के, 14 साल के बच्चों को कमलनाथ जी शराब पिलवा रहे हैं। एक सटोरिया जिसकी गिरफ्तारी हुई, और बड़ा सटोरिया है पूरे देश भर का, एल के चांदा मेटा का, वो यहाँ पर आकर के पैसा बांट रहा है वार्डों में जाकर के। और माफिया गुंडे जितने हैं, कमलनाथ जी ने जितने भी गुंडे देश भर के हो सकते हैं सबको छिंदवाड़ा में बुला लिए। जी विवेक जी, कमलनाथ जी खुद, उनके बेटे और यहाँ के सांसद नकुलनाथ, उनकी बहू प्रीनाथ, सभी जमकर प्रचार में जुटे हुए। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? पूरा परिवार उतर गया आपके खिलाफ। जैसे मैंने कहा, कोई चुनौती नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको कहाँ घूमना चाहिए? पूरे मध्य प्रदेश में आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 19 तारीख से 29 तारीख में 10 दिनों में 8 दिन कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में थे, अभी 5 दिन छिंदवाड़ा में। जिनको जाकर के बड़ी बड़ी सभा करना चाहिए प्रदेश में जाकर के, वो 100 लोगों की, 150 लोग की नुक्कड़ सभा में आ गए कमलनाथ जी। और तो और सुनिए, 2-2 घंटे जनता का इंतजार कर रहे हैं कि जनता आए और मैं नुक्कड़ सभा लेने आऊँ। तो ये छिंदवाड़े में उनकी स्थिति में पूरे आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वालों को कहना चाहता हूँ कि छिंदवाड़े से कमलनाथ जी हारने जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन रहे हैं वो नुक्कड़ सभा लेकर के आ रहे हैं। छिंदवाड़े के बेटे को शराब माफिया के माध्यम से, छिंदवाड़े के बेटों को सटोरिया और गुंडों के माध्यम से हरवाना चाह रहे हैं। छिंदवाड़े की जनता आज मेरे साथ में है और अपने बेटे के लिए वो लगी हुई है। कमलनाथ जी ने 43 वर्षों में यही किया है। कमलनाथ जी ने 43 वर्षों से छिंदवाड़े को धोखा देते हुए आ रहे हैं। जी आपकी, विवेक जी टोक रहा हूँ आपको, आप 43 वर्षों से, मुझे याद आया कि कांग्रेस ने एक बाकायदा 100 पन्नों की बुकलेट छपाई है, उसमें 1980 से 2022 तक के कामों का जिक्र है। तो कोई एक काम है जिसकी आप तारीफ करेंगे कि छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ ने ठीक किया है? छिंदवाड़े के लिए कमलनाथ जी ने कोई एक सिंगल काम भी ठीक नहीं किया। उन्होंने पैसों के दम पर एक आवा मंडल बनाया, पैसा बांट करके अपना विज्ञापन देते हैं, पैसा बांट के अपनी वाहवाही लूटते हैं, पैसा बांट करके एक एक फुल पेज की अपनी खबरें छपवाते हैं। आज देखा जाए तो छिंदवाड़े का जो विकास हुआ है वो 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। वो जो भाजपा सरकार लाके देती है, जो करती है, वो बोलते हैं मैंने करवाया। अरे कहाँ से आप करवा लोगे? प्रदेश में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, अगर कोई भी चीज़ हो रही तो यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मांगा जाता है वो दिया गया है। आज मध्य छिंदवाड़े में लाखों लोगों को पानी पिलाने वाला, लाखों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने वाला माचागोरा डैम भाजपा ने बनाया। कमलनाथ जी तो 1983 से पेंच थर्मल पावर की बात कर रहे थे, जो आज तक के पता नहीं कहाँ पर है। कितनी फैक्ट्रियां खोलने की बात कर दी है, माचिस का कारखाना, संतरे के जूस का कारखाना। अरे कमलनाथ जी ने हर चुनाव में जब भी आते थे ऐसी झूठ परोसते थे। जब हमने चालू किया जनता तक एक एक चीज़ पहुँचानी, यहाँ तक कि युवाओं को तो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के समय, चलते चुनाव में एक जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया उन्होंने, उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन वो जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक चालू नहीं हो पाया, एक बच्चा उसमें पढ़ाई नहीं कर पाया। ये सब जनता ने देख, वो कहते हैं सड़कों के तमाम जाल बिछाए जब वो केंद्रीय मंत्री थे। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति उन लोगों का कहना है कि 2013 में उन्होंने स्वीकृति कराई, माचागोरा सन 1988 में शुरू करा। तो तमाम बुकलेट है, तो उनको आप कहते हैं, आपका ही क्या कहना है कि जो बुकलेट है 100 पन्नों की जिसमें तमाम कामों का जिक्र है, वो क्या है? कुछ काम करना हो तो कमलनाथ जी 10 साल केंद्र में मंत्री थे, जब आचार संहिता लग रही थी उसके कुछ घंटों पहले एक लेटर जारी करने से क्या मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? माचागोरा डैम, कमलनाथ जी का माचागोरा डैम का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, पेंच थर्मल पावर था, जो 1983 से लेकर के कई बार उन्होंने भूमि पूजन कर दिए। माचागोरा डैम का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2008 में किए और 2014-15 में बनकर तैयार हुआ है। भाजपा के शासनकाल में 3200 करोड़ रुपए उस परियोजना के माध्यम से दिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माचागोरा से रिलेटेड ही 850 करोड़ रुपए की परियोजना अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृत करवाई है, उसका काम चालू है। हमारे छिंदवाड़ा जिले के 800 850 गांवों में पीने का पानी माचागोरा के माध्यम से जा रहा है। जी।
विवेक जी, केंद्र और राज्य के तमाम मंत्री, संगठन के तमाम नेता छिंदवाड़ा में आके पूरी ताकत झोंक चुके हैं। बीते चुनाव में हमने देखा 2018 में नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी खुद छिंदवाड़ा आए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। तो क्या लगता है आपको? उस समय जो था कि ये था कि किसानों की कर्जा माफी का एक बड़ा मुद्दा था कि किसानों को 2 लाख रुपए कर्जा माफ होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कमलनाथ जी पिछले 43 साल से छिंदवाड़ा में करते आ रहा है, वो ही उन्होंने प्रदेश के साथ किया कि युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, लेकिन किसी एक युवा को 4 रुपये नहीं दिया, उल्टा युवाओं को अपमानित करने का काम किया। वो योजना ला रहे थे ढोर चराने की कि युवाओं को हम ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे, युवाओं को बाजा बजाने की ट्रेनिंग देंगे, युवाओं को जूते सिलने की ट्रेनिंग देंगे। इस तरीके से कमलनाथ जी ने युवाओं को अपमानित करने का काम किया था। और तीसरा उनका उस समय वायदा था कि स्व सहायता समूह को कर्जा माफ करेंगे। तो इन तीनों उसके कारण छिंदवाड़े की 7 सीट हम लोग आ रही। और इसके बाद भी माफिया, शराब, गुंडाराज, जुआड़ी, सटोरियों को साथ में रखना, इसके कारण हम लोग हारे थे। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता सब कुछ समझ चुकी है। छिंदवाड़े की जनता बेटे के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। बंटी जी, जब हम लोगों से बात करते हैं तो उसमें कुछ लोगों का कहना यह रहता है कि अगर कमलनाथ जीते और कांग्रेस की सरकार आई तो जिले को मुख्यमंत्री मिलेगा, और अगर बंटी साहू जीतते हैं और भाजपा की सरकार आती है तो सिर्फ एक विधायक मिलेगा। इस पर आप क्या तर्क देंगे? देखिए, कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, छिंदवाड़े को क्या मिला? मैं भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा, मैंने 3.5 साल में 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट छिंदवाड़े में मंजूर करवाए। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो हमने मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय मंत्री और माननीय मोदी जी तक पहुँचाया। तो ऐसे मैंने तो छोटे छोटे उसमें जोड़ा नहीं, बड़े बड़े 2,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मैंने यहाँ सैंक्शन करवाए और उसके काम चालू हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता उस समय के 15 महीने के कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे उससे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। कमलनाथ जी, मैंने तो ऑन डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में छिंदवाड़े के विकास के लिए 15 पैसे नहीं दिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें। अच्छा विवेक जी, अगर आप जीतते हैं तो कोई एक बड़ी सौगात जो आप लोगों से वादा करेंगे कि मैं ये करवाऊंगा? हाँ, मैंने संकल्प लिया है, अभी सबके बीच में जा भी रहा हूँ, संकल्प लिया है कि छिंदवाड़े में जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा है। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि तय है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, दिल्ली में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री जी से और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी रहेंगे उनसे चर्चा करके छिंदवाड़े में एक ऐसा उद्योग धंधा हम लोग चालू करवाएंगे जिससे 30-35 हज़ार युवाओं को रोजगार मिले। मैंने संकल्प लिया है कि 35 हज़ार युवाओं को मैं रोजगार दिलवा के रहूँगा और इसी के लिए काम करूँगा। आखिरी सवाल है मेरा विवेक जी, अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? पिछली बार जीत और हार का अंतर 25,000 वोटों के करीब था, इस बार क्या अंदाजा है आपका? इस बार उससे बड़ी जीत होगी। जो अंतर रह गया था वो अंतर को पाट के उससे बड़ी जीत हम लोग हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो धोखा दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद वो छिंदवाड़े की जनता को याद है। और दूसरा, कमलनाथ जी को 4.5 वर्ष से अधिक समय हो गया। छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गाँव और शहर के 48 वार्ड में कभी आज तक जाकर के किसी से नहीं पूछा कि मेरी आपकी कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ है क्या? कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा आए 43 साल हो गए, वो अपना परिवार बताते छिंदवाड़ा को। कमलनाथ जी बताते किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए होंगे, कमलनाथ जी बताते उन्होंने मोक्षधाम देखा होगा इन 43 सालों में। कमलनाथ जी बता दे किसी के यहाँ जाकर के पानी पिया होगा, कमलनाथ जी बता दे कि छिंदवाड़े में जाके किसी के यहाँ सैलून में जाके बाल कटवाए होंगे, कमलनाथ जी बता दे कि छिंदवाड़े के किसी ड्राई क्लीन में उनके कपड़े धुले होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ छिंदवाड़े में पैसा कमाने आया है, छिंदवाड़े को पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग कर रहा है, तो अब छिंदवाड़े की जनता समझ रही है कि इनकी अब विदाई तय है, इनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है और छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से विजय हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होना है और हर गुजरते दिन के साथ यहाँ का सियासी संग्राम बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। पुनीत कपूर, छिंदवाड़ा, MP तक।